Hello dear students, we have completed a big portion of our lesson, the island planet, and today we are going to study our lesson from this paragraph which starts with these words fertility falls as income rises. Let's study. लिखा हुआ है fertility falls. Fertility का मतलब हो जाएगा प्रजनन क्षमता, falls माने गिर जाती है, as incomes माने हो जाएगा आय, rise माने उठती है। जितना इनकम बढ़ती है प्रजनन क्षमता उतनी ही प्रजननता उतनी ही घट जाती है। एजुकेशन स्प्रेड्स, शिक्षा बढ़ती है, फैलती है, एंड हेल्थ इम्प्रूव्स, और स्वास्थ्य इम्प्रूव माने सुधर जाता है। 10 माने इस प्रकार, डेवलपमेंट माने विकास, इज माने है, द बेस्ट माने सबसे अच्छा, कंट्रासेप्टिव का मतलब हो जाएगा प्रयास, इसलिए विकास ही सबसे अच्छा प्रयास है। बट लेकिन डेवलपमेंट इटसेल्फ, विकास इटसेल्फ माने स्वयं, मे नॉट बी पॉसिबल, संभव नहीं होगा, लेकिन विकास स्वयं ही संभव नहीं हो पाएगा। इफ माने यदि, द प्रेजेंट माने वर्तमान, इंक्रीज माने बढ़ोतरी, इन नंबर्स माने संख्या में, कंटिन्यूज माने बढ़ती जाएगी। यदि जनसंख्या में, वर्तमान की जनसंख्या में वृद्धि होती जाएगी तो विकास स्वयं ही संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। लेसन टफ है, आप उसे अच्छी तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए पढ़िएगा जरूर। लिखा हुआ है द रिच गेट रिचर, अमीर लोग गेट रिचर माने और अमीर हो जाते हैं, एंड पुअर और गरीब बिगेट का मतलब वो प्राप्त करते हैं या उन्हें मिलता है, चिल्ड्रन माने बच्चे, और गरीब लोगों को सिर्फ बच्चे मिलते हैं। विच माने जो, कंडेम्स माने बाध्य कर देता है, देम माने उनको, टू रिमेन पुअर माने गरीब बने रहना, और यही चीज़ उन्हें गरीब बनाए रखती है। अमीर और अधिक अमीर हो जाता है, और गरीब लोगों के पास सिर्फ उनके बच्चे ही होते हैं, और यही चीज़ उन्हें जीवन भर गरीब बनाए रखती है। मोर चिल्ड्रन, अधिक बच्चों का मतलब, डज नॉट मीन का मतलब यह नहीं है, अधिक बच्चे होने का मतलब ये नहीं है। मोर वर्कर्स की हमारे पास अधिक श्रमिक हैं। मेरली माने इसका मतलब केवल यही है, मेरली माने केवल, इसका मतलब केवल यही है। मोर पीपल, अधिक लोग, विदाउट वर्क, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, इसका मतलब सिर्फ यही होगा कि ऐसे बहुत से लोग होंगे, ऐसे हमारे पास बहुत से लोग होंगे जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होगा। इट इज़ नॉट सजेस्टेड, ऐसा सुझाव नहीं दिया जाता है या ऐसा सुझावित नहीं है कि ह्यूमन बींग्स, की मनुष्यों को, बी ट्रीटेड, व्यवहार किया जाए, लाइक कैटल माने मवेशियों की तरह। ऐसा सुझाव नहीं दिया जाता है कि मनुष्यों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाए, एंड कंपल्सरली, और बाध्य किया जाए या अनिवार्य रूप से उन्हें बाध्य किया जाए, स्टेरिलाइज्ड का मतलब हो जाएगा नसबंदी कराना। ठीक है, और उन्हें जबरदस्ती उनसे जबरदस्ती नसबंदी करवाई जाए। ठीक है, तो ऐसा सुझाव नहीं दिया जाता है कि मनुष्यों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाए और उनसे ज़बरदस्ती नसबंदी करवा दी जाए। बट लेकिन देयर इज़ नो अल्टरनेटिव का मतलब कोई और विकल्प नहीं है, लेकिन कोई और विकल्प नहीं है टू वॉलंटरी, कि स्वयं सेवा, वॉलंटियर्स माने होता है स्वयं सेवक, वॉलंटरी माने स्वयं इच्छा, फैमिली प्लानिंग, की स्वयं इच्छा से, फैमिली प्लानिंग माने परिवार नियोजन की स्कीम को अपनाएं। विदाउट माने बिना, इंट्रोड्यूसिंग माने परिचित किए, एंड माने एक, एलिमेंट माने तत्व, ऑफ माने का, और कर्सियन का मतलब हो जाएगा दबाव। ठीक है, बिना दबाव के तथ्य से परिचित हुए, स्वयं ही परिवार योजना अपनाना के अलावा कोई और हमारे पास विकल्प नहीं है। ठीक है, कि हमारे पास, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ऐसा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ठीक है, कि हम लोग अपनी इच्छा से ही नसबंदी करवा लें, इसके अलावा हमारे पास कोई और क्या नहीं है, चॉइस नहीं है, क्योंकि फिर दबाव हम पर डाला जाएगा। द चॉइस इज़ रियली, वास्तव में, चॉइस का मतलब हो जाएगा पसंद, इज माने है, रियली माने वास्तव में हमारी पसंद क्या है वो ये आगे दिखा। वास्तव में हमारी पसंद बिटवीन माने दो चीज़ों के मध्य में, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या पर नियंत्रण करना, एंड परपेटुएशन ऑफ पॉवर्टी, और परपेटुएशन माने निरंतरता, अथवा गरीबी की निरंतरता। हमारे पास केवल दो ही चीज़ें में चुनाव करना है हमको, या तो जनसंख्या पर नियंत्रण करने या गरीबी की निरंतरता बनाए रखें। इन दोनों में से एक ही चीज़ हमको यहाँ पर चुनने को लिए दी गई।
ठीक है। तो यहाँ से फिर से देखते हैं, लिखा है अमीर और अमीर होता है, गरीब लोगों के पास केवल उनके बच्चे होते हैं जो उन्हें जीवन भर गरीब रहने के लिए बाध्य करते हैं। अधिक बच्चों का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास अधिक श्रमिक हैं, ठीक है। इसका मतलब केवल यही है कि हमारे पास ऐसे ढेर सारे लोग हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, ठीक है। और ऐसा कहीं पर सुझाव नहीं दिया जाता है कि मनुष्यों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाए और उन्हें नसबंदी कराने के लिए बाध्य किया जाए। लेकिन हमारे पास, ठीक है, स्वयं परिवार नियोजन की स्कीम अपनाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, ठीक है। बिना दबाव के तत्व से परिचित हुए, ठीक है, बिना दबाव के तत्व से परिचित हुए हमारे पास स्वयं ही परिवार नियोजन के अलावा कोई दूसरी स्कीम या योजना नहीं है, ठीक है। हमारे पास केवल दो ही प्रकार की पसंद वास्तव में है, ठीक है। या तो जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए अथवा क्या किया जाए, गरीबी की निरंतरता को बनाए रखा जाए। इन दोनों में से एक ही चीज़ होगा, या तो हम लोग गरीबी की निरंतरता के साथ जीवन जिएं या तो फिर क्या करें, हम लोग अपनी जनसंख्या पर प्रतिबंध लगाएं। आगे द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, और भारत की बात यहाँ पर जरूर होगी। भारत की जनसंख्या इज माने है, एस्टिमेटेड माने अनुमानित रूप से मानी जाती है, टू बी माने होना 920 मिलियन, 920 मिलियन। भारत की जनसंख्या को अनुमानित 920 मिलियन टुडे माने आज माना जाता है। जब लेसन के लेखक ने लेसन को लिखा होगा तब, ठीक है। मोर देन या अधिक है, देन माने की अपेक्षा से, द एंटायर माने संपूर्ण पॉपुलेशन और जनसंख्या, आप माने की, अफ्रीका माने अफ्रीका की, एंड साउथ अमेरिका माने साउथ अमेरिका की, पुट टुगेदर माने उन्हें साथ साथ रखा जाए। और यह जनसंख्या साउथ अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की जनसंख्याओं को मिलाकर जब देखा जाता है उससे भी अधिक होती है। तो हो जाएगा भारत की जनसंख्या लगभग 920 मिलियन वर्तमान समय में है, ठीक है। और यह जनसंख्या दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की जनसंख्या को आपस में मिलाने से भी अधिक है। मतलब इन दोनों अफ्रीका और अमेरिका की जनसंख्या को जब जोड़ दिया जाए उससे भी अधिक भारत की जनसंख्या है। नो वन फैमिलियर, कोई परिचित नहीं है, विद द कंडीशंस माने दशाओं से, इन इंडिया माने भारत की दशाओं से कोई भी परिचित नहीं है, ठीक है। वुड डाउट, जो या संदेह करेगा, दैट माने की, द होप ऑफ पीपल माने कि लोगों की आशाएं, ठीक है। तो यहाँ से भारत की जनसंख्या, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की जनसंख्या को आपस में जोड़ी जाए तो उनसे भी क्या है, बहुत अधिक है। नो वन फैमिलियर, कोई भी परिचित नहीं है, विद द कंडीशंस माने दशाओं से, इन इंडिया माने भारत में दशाओं से कोई परिचित नहीं है। वुड डाउट, जो संदेह करेगा कि द होप ऑफ पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स, ठीक है, कि लोगों की आशाएं, वुड डाई माने मर जाएंगी, इन माने में, देयर माने उनके, हंग्री माने भूखे, हटमेंट्स माने झोपड़ पट्टियों में, अनलेस माने जब तक नहीं, पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन माने जनसंख्या, कंट्रोल माने नियंत्रण, इज गिवन माने दिया जाएगा, टॉप मोस्ट माने सर्वोत्तम, प्रायोरिटी माने प्राथमिकता, ठीक है। भारत में कोई भी आने वाली दशाओं से परिचित नहीं है कि लोगों की आशाएं उनकी भूखी झोपड़पट्टियों में ही मर जाएंगी यदि जनसंख्या नियंत्रण को सर्वाधिक महत्व नहीं दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम माने पहली बार, इन यहाँ पर इनके बाद देखिए, इन ह्यूमन हिस्ट्री माने मनुष्य जाति के इतिहास में पहली बार हम देख रहे हैं, वीसी माने हम देख रहे हैं, ए माने एक, ट्रांसेंडिंग माने अग्रसर, कंसर्न माने चिंता, मानव इतिहास में हम पहली बार एक अग्रसर चिंता को देख रहे हैं। द सर्वाइवल, जीवित रहना, नॉट जस्ट ऑफ द पीपल, लोगों के जीवित रहने के पर ही नहीं, बल्कि आप माने बल्कि, बट आप माने बल्कि, द प्लैनेट माने उपग्रह, ठीक है, अपने ग्रह पृथ्वी या कह सकते हैं यहाँ पर। मानव इतिहास में पहली बार हम एक ऐसी चिंता को या ऐसे विषय को अग्रसर होते हुए देख रहे हैं जो कि इस पर आधारित है कि मानव कैसे जीवित रहे और हमारा ग्रह कैसे जीवित रहे। ये हमारी ट्रांसेंडिंग कंसर्न है कि मानव कैसे जीवित बचे और हमारी पृथ्वी कैसे जीवित बचे। वी हैव बिगन, हमने शुरू किया है, टू टेक माने लेना, ए माने एक, हॉलिस्टिक मतलब हो जाएगा संपूर्ण,
और व्यू माने दृष्टिकोण। हमने एक समग्र दृष्टिकोण शुरू किया है, ठीक है, हमने एक समग्र दृष्टिकोण उठाना या लेना शुरू किया है। ऑफ द वेरी बेसिस, जो कि आधारित है ऑफ आवर ओन, ऑफ आवर माने हमारे खुद के, एक्सिस्टेंस माने अस्तित्व पर, जो कि हमारे खुद के अस्तित्व पर आधारित है, ठीक है। ए होलिस्टिक व्यू ऑफ वेरी बेसिस ऑफ आवर एक्सिस्टेंस, हमने एक ऐसे, ठीक है, संपूर्ण दृष्टिकोण को अपनाना शुरू किया है जो हमारे खुद के अस्तित्व पर आधारित है। द एनवायरमेंटल माने होगा पर्यावरणीय समस्या, प्रॉब्लम माने समस्या, डज नॉट माने नहीं, नेसेसरली माने आवश्यक रूप से, सिग्नल माने संकेत देती है। पर्यावरण की समस्या, डज नॉट नेसेसरली सिग्नल माने आवश्यक रूप से यह संकेत नहीं देती है। आवर डिमांड्स माने हमारी मृत्यु का। पर्यावरण की समस्या आवश्यक रूप से हमारी मृत्यु का संकेत हमें नहीं देती है, किंतु इट इज आवर पासपोर्ट, लेकिन यह हमारा पासपोर्ट है, फॉर द फ्यूचर माने भविष्य के लिए। लेकिन यह समस्या हमारा भविष्य के लिए क्या है, पासपोर्ट है, कि मतलब हम भविष्य के लिए इस चिंता पर क्या करें, ध्यान केंद्रित करें। द इमर्जिंग माने उगती हुई, ठीक है, या उभरती हुई। न्यू माने नई, वर्ड माने संसारिक, विजन माने दृष्टिकोण, उभरता हुआ नया संसारिक दृष्टिकोण। हैज अंसर्ड माने शुरू कर दिया है, अंसर्ड माने शुरू कर दिया। इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी माने इस जिम्मेदारी के, एरा माने युग में। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज अंसर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उभरता हुआ नया संसारिक दृष्टिकोण इस जिम्मेदारी के युग में शुरू हो गया है। इट इज, या है, ए हॉलिस्टिक व्यू, या एक संपूर्ण दृष्टिकोण है। एन इकोलॉजिकल व्यू, या एक पारिस्थितिकी दृष्टिकोण है। सीइंग माने देखकर, द वर्ल्ड माने संसार को, एज माने के रूप में, एन माने एक, इंटीग्रेटेड माने एकीकृत, होल माने संपूर्ण, ठीक है, संसार को एक संपूर्ण रूप से एकीकृत देखकर, रादर देन माने की अपेक्षा, ए डिसोसिएटेड माने अलग थलग, कलेक्शन माने हो जाएगा भंडारण, ऑफ माने का, पार्ट्स माने चीज़ों का, ठीक है। तो हो जाएगा कि संसार का नया उभरता हुआ दृष्टिकोण इस जिम्मेदारी के युग में शुरू हो गया है, या एक संपूर्ण दृष्टिकोण है, या एक पारिस्थितिकी दृष्टिकोण है। संसार को, ठीक है, अलग थलग अलग अलग भागों में देखने की अपेक्षा संसार को एक एकीकृत और संपूर्ण भाग में देखने का दृष्टिकोण है। मतलब हम संसार को अलग अलग भागों में ना देखें, पूरे संसार को एक भाग में देखें, यह एक ऐसा नया दृष्टिकोण है। इंडस्ट्री माने उद्योग, हैज माने रखते हैं, ए मोस्ट माने एक सर्वाधिक, क्रूशल माने नाजुक, रोल माने भूमिका, टू प्ले माने अदा करने के लिए, इन माने में, दिस माने इस, न्यू माने नए, एरा माने युग में। इस नए युग में, ठीक है, जिम्मेदारियों के इस नए युग में उद्योग भी एक बहुत महत्वपूर्ण और नाजुक भूमिका अदा करने के लिए रखते हैं। व्हाट माने कितना, ए माने एक, ट्रांसफॉर्मेशन में बदलाव, वुड बी माने होगा, इफेक्टेड माने प्रभावी, इफ माने यदि, मोर अधिक, बिजनेसमैन माने व्यापारी, ठीक है, शेयर माने बांटे, द व्यू माने दृष्टिकोण को, ऑफ माने के, द चेयरमैन माने चेयरमैन, ऑफ डू पॉइंट के चेयरमैन के दृष्टिकोण को यदि ढेर सारे व्यापारी आपस में बांटे तो कितना बदलाव, कितना क्या करेगा, प्रभावित करेगा। मिस्टर एडलर एस वुलार्ड, हु माने जो, 5 ईयर्स अगर माने 5 वर्ष पहले, डिक्लेयर्ड माने घोषित किया, हिमसेल्फ माने स्वयं को, टू बी माने होंगे, द कंपनीज चीफ माने कंपनी के, चीफ माने मुख्य, इन्वायरमेंटल माने पर्यावरणीय, ऑफिसर माने अधिकारी, ठीक है। तो हो जाएगा मिस्टर श्रीमान एडलर एस वुलार्ड, जिन्होंने 5 वर्ष पहले स्वयं को कंपनी का, ठीक है, मुख्य पर्यावरणीय अधिकारी घोषित किया। ही सेड, वह कहते हैं, और माने हमारी कंटिन्यूड एक्सिस्टेंट, हमारी जारी, एक्सिस्टेंट माने अस्तित्व, एज ए लीडिंग, एक नेतृत्व करने वाली, मैन्युफैक्चरर माने उत्पादक, ठीक है, रिक्वायर्स माने जरूरत रखती है, दैट माने की, वी एक्सेल इन, हम कुशलता रखें, इन माने में, एक्सेल इन माने कुशल होना, इन माने में, इन्वायरमेंटल माने पर्यावरणीय, परफॉर्मेंस माने कार्यों में,
ठीक है। वह कहते हैं कि हमारा जारी अस्तित्व, ठीक है, उत्पादक के रूप में आगे होना, एज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर माने उत्पादक के रूप में सबसे आगे होना, उसकी यह ज़रूरत है कि हम पर्यावरण के कार्यों में भी अपनी कुशलता को बनाए रखें। वह कहते हैं कि हमारा जारी अस्तित्व, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ या प्रथम स्थान पर उत्पादक के रूप में उसकी भी यह आवश्यकता है कि हम स्वयं को पर्यावरण के कार्यों में भी श्रेष्ठता प्रदान कर सकें, या हम उसमें भी कुशल हैं। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स, सभी प्रकार के कथनों में, मेड बाई, जो दिए गए, मार्गारेट थैचर, जो मार्गारेट थैचर के द्वारा दिए गए, सभी प्रकार के कथन जो मार्गारेट थैचर के द्वारा दिए गए, ड्यूरिंग माने दौरान, द ईयर्स ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप मतलब श्रेष्ठ मंत्रित्व के समय, सभी प्रकार के कथन जो कि मार्गारेट थैचर के द्वारा दिए गए, उनके प्रमुख मिनिस्टरशिप के वर्षों के दौरान, नन हैज पास्ड, उनमें से कोई भी पास नहीं हुआ, सो डिसिसिवली माने इतनी अच्छी तरह से, ठीक है, इतनी अच्छी तरह से या इतनी दृढ़ता से, उनमें से कोई भी, ठीक है, कथन इतनी दृढ़ता से पास नहीं हुआ, इनटू द करेंट क्वाइन ऑफ इंग्लिश यूजेस, इनटू माने में, द करेंट, ठीक है, तो हो जाएगा उनमें से कोई भी इतनी दृढ़ता से अंग्रेजी प्रयोग के वर्तमान, क्वाइन का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कुछ भी नहीं, ठीक है, अंग्रेजी प्रयोग के वर्तमान दौर में इतनी दृढ़ता से उनका कोई भी कथन सफल नहीं होगा, ठीक, जितना कि हर माने उनके फेलिसिटियस वर्ड्स, जितना कि उनके फेलिसिटियस माने हो जाएगा परम सुखी, और वर्ड्स माने शब्द, जितना कि उनके ये परम सुखी शब्द सफल हुए, वो शब्द क्या है, नो जनरेशन हैज, कोई भी पीढ़ी, हैज माने नहीं रखती है, ए माने एक, फ्री होल्ड माने स्वतंत्र अधिकार, ऑन दिस अर्थ माने इस पृथ्वी पर, किसी भी पीढ़ी का इस पृथ्वी पर स्वतंत्र अधिकार नहीं है। ऑल वी हैव ए लाइफ, जो कुछ हम लोग इस पर अधिकार रखते हैं वह एक जीवन है। टेनेंसी माने जो कि भाड़े पर लिया गया है, टेनेंसी माने किराए पर, जो कुछ हम रखते हैं वह किराए पर मिला हुआ जीवन है। विद ए फुल, विद माने साथ में, ए फुल रिपेयरिंग लीज, लीज माने पट्टा, ठीक है, और हम इस एक जीवन रखते हैं जो कि हमें किराए पर दिया गया है, ठीक है, विद ए फुल रिपेयरिंग लीज, जिसकी हमें एक पट्टे के रूप में बराबर मरम्मत भी करनी है। इन द वर्ड्स, शब्दों में, आप मिस्टर लेस्टर के शब्दों में, मिस्टर लेस्टर ब्राउन के शब्दों में कहें, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ, हमें यह पृथ्वी, इनहेरिटेड माने पैतृक संपत्ति के रूप में नहीं मिली है, फ्रॉम और फोर फादर्स माने हमारे पूर्वजों की तरह। यदि मिस्टर लेस्टर के शब्दों में, लेस्टर ब्राउन के शब्दों में कहें तो यह बात होगी कि हमें यह पृथ्वी अपने पूर्वजों के द्वारा पैतृक रूप से प्राप्त नहीं हुई है। वी हैव बारोड इट, हमने इसे उधार ले रखा है, फ्रॉम और चिल्ड्रन ने, अपने बच्चों से, हमने इस पृथ्वी को अपने बच्चों से उधार ले रखा है। एंड हियर आवर लेसन एंड्स, ठीक है, इसमें का यदि कोई पैराग्राफ आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया है उसे 2 बार पढ़ें, ठीक है, उसका स्वयं अर्थ निकालने का प्रयास करें। लेसन बहुत अच्छा था, ये लेसन आपका फेयर पर भी लगभग कंप्लीट होने वाला है, यदि आपका छूटा हो तो उसे पूरा करें। हैव ए गुड डे, धन्यवाद।